The today's fresh point is the impossibility of performance of contract. Okay, as I already told you that section 56 of the Indian Contract Act, which is deal with the impossible agreement. Okay, now the rule is that one an agreement which is an impossible itself is considered as a void. जो agreement का परफॉर्मेंस का एक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म होता है ना, वो एग्रीमेंट हमेशा क्या होता है बोलो, वॉइड ही कंसीडर किया जाता है. ठीक, अब ये वॉइड दो सिचुएशन में हो सकता है. फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड भी हो सकता है और बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए कि जिसके वजह से परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो रहा है तो भी वो वॉइड हो सकता है. हाँ, तो देखो लॉ में क्या दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. हाँ, एग्जाम्पल याद है ना कल का, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वो वैलिड है, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ड्यू टू सम चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस और सम अनलॉफुल एक्ट इट बिकम वॉइड, देन वो भी इम्पॉसिबल कंसीडर किया जाता है वहां पे. ठीक, देन एक पॉइंट आपको जाते जाते समझाया था, अगर पार्टी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट करती है और वन ऑफ द पार्टी को पता है जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, हाँ, और फिर भी वो सामने वाले पार्टी को फंसाने की इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, तो फिर वो पार्टी क्या हो जाएगी बोलो, वहां पे डैमेजेस पे करने के लिए लायबल हो जाएगी. अदरवाइज फिर इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस का कोई इशू नहीं होता है वहां पे. हाँ, एक एग्जांपल दिया है, ए फाइंड एग्रीज विद द बी टू फाइंड आउट द ट्रेजर बाय मैजिक. एग्रीमेंट इज अ वॉइड. क्यों वॉइड है बोलो, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. फिर ना डिटेल एनालिसिस किया है सेक्शन 56 का, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. दो टाइप की इम्पॉसिबिलिटी है, एक इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी उसको और एक नाम है प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी. हाँ, और दूसरा है पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, उसको और एक नाम है, याद रखना स्पेसिफिकली सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोला जाता है, क्योंकि ना कभी कभी पेपर में हमें पूछते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ, मेंशन करके रखना सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल को. हाँ, देखो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी रीड करते हैं, वैसे कल समझाया पूरा मैंने आपको. हाँ, when the parties agreed upon doing of something which is obviously impossible in itself. हाँ, parties कुछ ऐसा करने के लिए agree हो जाते हैं जो एक impossible itself है. हाँ, the agreement will be void. agreement क्या हो जाएगा बोलो, void हो जाएगा. याद है ना, finding out the treasure by magic, going from Mumbai to Aden within a week by swim. हाँ, these all things are impossible in itself. Okay, impossible in itself is impossible in nature, and the fact of impossibility may end or may नॉट बी नोन टू पार्टीज. हाँ, अब आपको कल ही बताया था, ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट इम्पॉसिबल है, ये पार्टी को पता भी हो सकता है, और इम्पॉसिबल है ये पार्टी को नहीं भी पता हो सकता है. ठीक, फिर उसके हिसाब से वापस सर्कमस्टेंसेस थोड़े से चेंज होते हैं, बट वॉइड रिजल्ट कंटिन्यू रहेगा. याद रखो, इम्पॉसिबल है ये पता है तो भी वॉइड है, और इम्पॉसिबल है ये पता नहीं है तो भी एग्रीमेंट क्या रहेगा बोलो, वॉइड तो कंटिन्यू रहेगा वहां पे. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, a Hindu was already married. एक हिंदू पर्सन है जो ऑलरेडी मैरिड है. हाँ, समझ के लो, कॉन्ट्रैक्टेड टू मैरी बी ऑफ हिंदू गर्ल. हाँ, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो किसके साथ शादी करेगा, बी के साथ. अब बेसिकली ये दूसरी शादी इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि ए और हिंदू ऑलरेडी मैरिड है. ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ ए बीइंग मैरिड कुड नॉट बी मैरी बी. हाँ, ए और बी के बीच में जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वो लॉ के हिसाब से कैसे बोलो, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और से मैरिड है. ठीक है, नाउ एक को ये पता है ना, ध्यान में रहा है, नोन टू पार्टी है ना, वन ऑफ द पार्टी नोज, क्योंकि एक खुद मैरिड है तो सीधी सी बात है उसको खुद को पता है कि वो शादीशुदा है, इसका मतलब वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, ये फैक्ट उसको खुद को पता है वहां पे. हाँ, तो यहाँ पे ए ने एक तरह से बीच को क्या बोला बोलो, फंसाया है. हाँ, अभी कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में परफॉर्म नहीं हो सकता है और बीच के बी के बीच का. हाँ, क्योंकि बोलो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो वो बीच से शादी कैसे करेगा. तो भी भले कोर्ट में जाए कि इसको बोलो मुझसे शादी करो करके, हाँ, तो वो शादी तो हो नहीं सकती क्योंकि एग्रीमेंट कैसे बोलो, इम्पॉसिबल है. हाँ, बट यहाँ पे वन ऑफ द पार्टी वाज अवेयर अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी बिकॉज ए वाज मैरिड हिमसेल्फ, so he was very well aware about the fact that he's married, right? So must make the compensation to the B, so the loss caused to her by non-performance of contract. हाँ, उस ए नाम के इंसान ने बी नाम के उस लेडी को जो भी फंसाया है ना एक तरह से, उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा मतलब, compensation देना पड़ेगा. First of all, initial impossibility, which is also known as the pre-contractual impossibility, which means from the day one when the agreement was made, it was a void.
finding treasure by magic, putting a life into the dead wife, bringing star and moon from the sky, swimming from Aden to Mumbai to Aden within a week, marrying when you are already married second time. All these agreements are considered as a क्या बोलो impossible to perform है, हाँ, और from the day one वो impossible to perform है. इसकी वजह से वो कौन सी कैटेगरी में जाते हैं बोलो, प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में वो जाते हैं. ठीक है, नाउ ऑलरेडी आपको बताया हुआ पॉइंट वापस रिपीट आता है. इम्पॉसिबिलिटी दोनों पार्टी को नोन भी हो सकती है, हाँ, और अननोन भी हो सकती है. देखो उसके हिसाब से ना डैमेजेस वाला पॉइंट थोड़ा बहुत चेंज होगा, हाँ, कि बाबा नोन है तो डैमेजेस के लिए लेवल होंगे या नहीं होंगे, वो वाला पॉइंट थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट ना रिजल्ट सेम रहेगा. इम्पॉसिबल है इसका मतलब एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. हाँ, चलो देखते हैं. इम्पॉसिबिलिटी अगर पार्टीज को नोन है तो क्या होगा, देखो इट विल बी ऑब्जर्व दैट एन एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड क्वाइट अननोन टू द पार्टीज, हाँ, may be impossible of being performed and hence void. Example देखो, B promises to pay a sum of rupees 5 lakh if he is able to swim across the Indian Ocean from Mumbai to Aden within a week. आपको बताया हुआ एग्जांपल मैंने बहुत बार, हाँ, कि B promises करता है to pay rupees 5 lakh, हाँ, एक स्विमर को जिसको कहाँ से कहाँ विदिन वीक स्विम करके जाना है, मुंबई से एडन विदिन वीक स्विम करके जाना है, ऑस्ट्रेलिया में आता है एडन, हाँ, ये impossible 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 है, हाँ. In this case there is no real agreement since both the parties are quite certain aware about the fact the impossibility of achievement. हाँ, agreement सीधे सीधे void है, impossibility known to both parties है, क्योंकि दोनों को अच्छे से पता है कि मुंबई से एडन कोई स्विम करके within week जा नहीं सकता, so agreement is itself impossible and therefore void. Okay, so if both parties are known about impossibility and still they make an agreement, agreement is still considered as a void. Still उसको क्या consider किया जाएगा, void consider किया जाएगा वहाँ पे. अब अपोजिट साइड है, इम्पॉसिबिलिटी अननोन टू बोथ पार्टीज है, मैंने आपको बताया था कल, हाँ, वो कुछ बाबा लोग वगैरह होते हैं, हाँ, कि उनको ऐसा लगता है कि मुझ में बहुत बड़ी शक्ति है तो मुझे क्वाइट पॉसिबल है कि मैं मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता हूँ एंड ऑल दैट, हाँ. और वो इलिटरेट लोग होते हैं जो उनके झांसे में आ जाते हैं, उनको तो बेचारों को लगता ही है. सो बोथ थिंक दैट इट इज पॉसिबल बट एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल, हाँ. Still agreement is considered as a void, हाँ. When both the promisor and promisor are ignorant about the impossibility of performance, the contract is a void. Okay, दोनों को पता है कि ये impossible है, फिर भी वो agreement कर रहे हैं, agreement is a void. Nobody can claim the damages from nobody. Number 2 देखो क्या गया, if impossibility was unknown to both, मतलब दोनों को लगता है कि possible है, but वो possible नहीं है, still agreement is a void. No, none of them can claim the damages from none, हाँ. But फिर आते हैं हम लोग उस एग्जांपल पे, थर्ड पॉइंट पे, इफ नोन टू द प्रॉमिसर ओनली, हाँ, एक पार्टी को पता है कि ये इम्पॉसिबल है और दूसरे पार्टी को पता नहीं है, तो ये मात्र एक तरह का फ्रॉड है. एग्रीमेंट तो वॉइड हो जाएगा, रिजल्ट सेम रहेगा, बट जिस पार्टी को इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पता है ना, वो पार्टी दूसरे पार्टी को क्या देने के लिए लायबल हो जाएगी, कंपेंसेशन पे करने के लिए लायबल हो जाएगी वहां पे, हाँ. देखो क्या गया वो एग्जांपल, मैरिज वाला जो अभी हमने देखा, हाँ, where the time of entering into contract the promisor alone knows about the impossibility of performance, or even if he does not know, though he should have known with a reasonable diligence, हाँ, promisor को impossibility के बारे में अच्छे से पता था या फिर थोड़ी सी केयर लेता तो उसको आसानी से पता चलता था. एग्रीमेंट तो void है, एग्रीमेंट तो कोर्ट में परफॉर्म नहीं होगा, बट promiser is entitled to claim the compensation for any loss he suffered on account of non-performance. But non-performance की वजह से जो भी लॉस उस प्रॉमिसरी को हुआ है, वो प्रॉमिसरी लॉस किससे रिकवर कर सकता है, प्रॉमिसर से रिकवर कर सकता है. कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, रिजल्ट सेम है, बट ओनली एक्स्ट्रा पॉइंट क्या जाता है वहाँ पे, प्रॉमिसरी प्रॉमिसर से फंसाने के लिए क्या रिकवर कर सकता है वहाँ पे, कंपनसेशन रिकवर कर सकता है. वो उतना एक्स्ट्रा पॉइंट वहाँ पे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा वहाँ पे, हाँ. आगे देखो क्या गया, ये कौन सी इम्पॉसिबिलिटी थी बताया, प्री कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया तब से कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म था वहां पे. अब देखेंगे वो कैसे देखेंगे हम लोग, पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे. विच वन, पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो ओके था, सब कुछ फाइन था, पॉसिबल टू परफॉर्म था, बट सडनली ड्यू टू सम चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया. तो कॉन्ट्रैक्ट याद है ना क्या आ जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा वहां पे, हाँ. एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, एक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हाँ, और वो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ना, समझो से फॉर एग्जांपल कोई एक मेडिसिन क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, हाँ.
फ्रॉम ईयर्स टू ईयर्स। समझो मुझे एक पता है कुछ दिन पहले लाइक कुछ सालों पहले पेन किलर मैं खाती थी, हाँ उसका नाम था स्पैस्मोप्रॉक्सिन करके एक पेन किलर, सम पीरियड के लिए मैं खाती थी, हाँ। अब देखो वो स्पैस्मोप्रॉक्सिन समझो एक कंपनी प्रोड्यूस करती थी, और ना एक मेडिकल शॉप वाले ने एक 1000 स्पैस्मोप्रॉक्सिन की ऑर्डर उसको दी हुई थी कंपनी को, हाँ। नाउ इट वाज फाइन, जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो मेडिकल वाला मेजर है, कंपनी मेजर है, हाँ, एक लीगल प्रोडक्ट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, हाँ, प्री कंसेंट है, कंसिडरेशन है, तो दोनों के बीच का परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था वहां पे क्रिएट हुआ था, हाँ। देखो ये ऑर्डर ना उस मेडिसिन कंपनी ने क्या कर दी, 1st ऑफ मई को, हाँ, कंपनी को दे दी थी, और उनको बोला था कि मुझे ना 15th ऑफ मई को ये प्रोडक्ट चाहिए करके, हाँ, बस कॉन्ट्रैक्ट शुरू से करके रखा हुआ था। ओके, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, पॉसिबल टू परफॉर्म है, हाँ। अब ऑलरेडी ना वो जो मेडिसिन है ना, मैंने आपको बताया टैबलेट स्पैस्मोप्रॉक्सिन, उसमें कुछ मे बी स्लिपी एस्पेक्ट ज्यादा है, हाँ, तो इसकी वजह से ना गवर्नमेंट ने उस मेडिसिन का बैन लाया हुआ है, तो वो मेडिसिन अब बंद हो चुका है, हाँ। तो देखो क्या हो गया वहां पे, सेम मैं आपको बता रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट किया तब ये मेडिसिन चल रहा था, और 5 तारीख को ना 5 मई को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, उस पर वर्क तो पहले से चल रहा था बट अभी तक डिसीजन नहीं हुआ था, और अब डिसीजन होकर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि वो स्पैस्मोप्रॉक्सिन का प्रोडक्शन बंद कर दो, उसका कुछ भी डिलीवरी इससे आगे यहाँ पे नहीं होगा। फ्रॉम द 6th of May द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी ऑफ द स्पैस्मोप्रॉक्सिन शुड बी प्रोहिबिटेड। अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि आप स्पैस्मोप्रॉक्सिन की डिलीवरी करना मतलब क्या हो जाएगा बोलो, इलीगल एग्रीमेंट हो जाएगा, इलीगल एक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब वो लॉ प्रोहिबिटेड है, राइट। तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना क्या हो गया बोलो, इम्पॉसिबल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया वहां पे, हाँ, जिसे हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। देखो इसको और एक नाम मॉड्यूल में शायद है, नहीं है मुझे पता नहीं आपके रिसेंटली, बट आप हाँ है नाम सभी है, इसको और एक नाम है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, ऐसे 3 नाम आ जाता है इसको, हाँ। देखो व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बिकम इम्पॉसिबल और इलीगल बाय द अकरेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट और चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, हाँ, लेकिन वो इवेंट हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड चाहिए, बियॉन्ड द कंट्रोल और कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, हाँ, जैसे कि लॉ बदल गया, हाँ, या फिर वो एक्ट अब इलीगल हो गया वगैरह, हाँ। इन अदर वर्ड्स समटाइम्स द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज क्वाइट पॉसिबल व्हेन इट इज मेड, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो क्वाइट पॉसिबल था, बट सब्सिक्वेंटली सम इवेंट हैपन व्हिच रेंडर द परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटना हो गई कि जिसकी वजह से आप परफॉर्मेंस क्या हो गया बोलो, अनलॉफुल हो गया, हाँ। सच इम्पॉसिबिलिटी is known as a subsequent or such impossibility is known as the subsequent or supervening impossibility, हम लोग उसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, हाँ। So it's also called as a post contractual impossibility भी बोला जाता है उसको, हाँ, और इससे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है बोलो, वॉइड हो जाता है, अब आगे परफॉर्मेंस करना पॉसिबल नहीं होता है, हाँ। समझो ना, जिनके पास मॉड्यूल है वो, नहीं तो अदरवाइज नोटबुक में एक पॉइंट मेंशन करके रखना, क्या इसको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बोला जाता है, हाँ। पुराने जो पेपर थे ना उसमें कुछ हॉट नोट या जो भी वो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था उसमें पूछते थे ये, इसको और एक नाम क्या पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऐसे भी बोला जाता है, हाँ। नाउ यू मे आस्क मी कि व्हाई डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, हाँ, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसको क्यों बोला, उसको ना नीचे के एग्जांपल दिया, हाँ, वो इंग्लैंड में भी एग्जांपल हुआ था एक्चुअली एक केस में, और उसके बाद में उसको नाम पड़ा एक्चुअली डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन करके, हाँ। क्या हुआ था देखो एग्जांपल, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट, क्यों फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं वो भी आपको बताऊंगी 2 मिनट में। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्टेड टू मैरी ईच अदर, ए और बी की शादी फिक्स हो गई, ठीक है। नाउ देखो अराउंड इस केस में क्या हो गया था, 2 महीने हो गए थे इन दोनों की शादी फिक्स हो गया, हाँ। तो 2 मंथ पीरियड मतलब एक अच्छा खासा लॉन्ग पीरियड हो जाता है, ठीक। तो इनकी एक दूसरे के साथ में डिस्कशंस होती होंगी, बातें होती होंगी, ओके। सो they had to have the dream of their marriage and their married life and have an involvement with each other, okay। लेकिन क्या हो जाता है पता है, एग्जैक्टली ना शादी की डेट फिक्स करने के पहले पहले, हाँ, ए हो जाता है पागल, ए बिकम मैड। अब इन जनरल आपको पता है कि कोई मैड पर्सन से तो शादी नहीं होगी ना, तो वो जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा बोलो, वॉइड हो जाएगा वहां पे, ठीक। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं उस बी की ए के साथ में
हाँ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी, राइट। हाँ, तो उस बी को थोड़े पीरियड के लिए तो फ्रस्ट्रेशन आएगा ना कि जिसके साथ मेरी शादी हो गई वो पागल हो गया और अब शादी टूट गई, शादी नहीं हो सकती, तो उसको एक तरह का फ्रस्ट्रेशन आता है ना। तो इसकी वजह से इस केस के बाद में ये बोला गया कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी पे ना जनरली पार्टी को एक तरह का फ्रस्ट्रेशन आता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब बोलोगे कि ठीक है इस एग्जांपल में तो फ्रस्ट्रेशन ठीक है, बट बाकी का क्या। हाँ, सी देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। हाँ, और एक एग्जांपल बताती हूँ रूटीन लाइफ से कनेक्टेड। मैं ना एक मेरी लाइफ में पहली बार कार खरीदने वाली हूँ। हाँ, मतलब माई फर्स्ट 4 व्हीलर आई एम गोइंग टू परचेस। हाँ, और एक मिस्टर ले लो, चलो एक एग्जांपल फॉर्म में लेते कि निधि वाज इंटरेस्टेड इन सेलिंग हर कार। तो मुझे कैसे पता चला कि निधि के पास रिसेंट मॉडल की एक अच्छी कार है, पुरानी वाली जो वो बेचना चाहते हैं। हाँ, तो मैंने निधि के साथ डिस्कशन किया एंड वी हैड negotiation with each other and finally it was decided that I'm going to pay Nidhi rupees 3,50,000 and Nidhi is going to sell her car to me. Okay, so we had a contract with each other. We were major, object was lawful, free consent was there, consideration was there. हाँ, so everything was there. Okay, और तो कॉन्ट्रैक्ट भी कैसा हो गया बोलो, यहाँ पे लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, देखो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार हाँ कार खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। सो ये मेरी लाइफ की पहली 4 व्हीलर है, तो डेफिनेटली मैंने इसके साथ में अपने कुछ ड्रीम्स बनाना शुरू कर दिए होंगे ना। कोई भी इंसान करेगा, वहां पे कुछ भी हुआ, मैं अपनी छोटी सी पहली साइकिल खरीद रही हूँ या कार खरीद रही हूँ, कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, घर में टीवी लेने वाले होते हैं, वॉशिंग मशीन लेने वाले होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अटैचमेंट उसके साथ में हमें आ जाती है कि अरे हाँ अब वो प्रोडक्ट हमारे घर में आ जाएगा, हाँ हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एंड वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, तो वहां पे एक हमारी अटैचमेंट आ जाती है। तो हमारे एग्जांपल में आ जाता है वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद आई हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद निधि फॉर परचेसिंग निधि's कार। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए वहां पे। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, वो आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया समझो निधि और मेरा। हाँ, और ना वो डिलीवरी देनी थी कब, से फॉर एग्जांपल ना 1 जून को डिलीवरी देनी थी। और क्या हो गया बता आपको, 29th ऑफ मई को वो कार जहाँ पे निधि ने रखी थी ना, उस गैराज को आग लग गई। हाँ, और कार ही जल गई। अब कॉन्ट्रैक्ट करना परफॉर्मेंस पॉसिबल है क्या बोलो, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस अब पॉसिबल नहीं है ना यहाँ पे, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा यहाँ पे। और कहीं ना कहीं मुझे बुरा तो लगेगा ना, फ्रस्ट्रेशन मतलब मैं देवदास बन के नहीं घूमूंगी, बट स्टिल मुझे थोड़ा सा तो बुरा लगेगा कि मेरी पहली कार जिसको लेने के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और यार वो जल गई, अब मुझे नहीं मिलेगी एंड ऑल दैट। हाँ, सो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो, वॉइड कंसीडर किया जाएगा। हाँ, इसकी वजह से ये इंग्लिश लोग कुछ ऐसे अच्छे अच्छे दिमाग लगाते रहते हैं। हाँ, तो इसकी वजह से वो लोग उसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी एक तरह की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उस प्रोडक्ट के साथ जिसको हम खरीदने वाले हैं या जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कर रहे हैं उसके साथ में, और वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसकी वजह से छोटा मोटा फ्रस्ट्रेशन, बुरा तो कम से कम लगता है। हाँ, तो इसकी वजह से उसको मैंने नाम दे दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नाम दे दिया वहां पे। हाँ, अब ना मॉड्यूल में एक चीज नहीं है, मुझे आप कल रिमाइंड करवाना, नॉर्मली इम्पॉसिबल वर्ड दिखाना, तो कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट क्या है आपको, वॉइड। नॉर्मली इम्पॉसिबल वर्ड दिखते ही वहां पर रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा बोलो, वॉइड कंसीडर किया जाएगा। बट ना कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी होती है ना, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, हाँ तब ना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता है। क्यों, आपको रीजन बताती हूँ मैं अभी। हाँ, मैंने ना क्या किया पता, निधि के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं निधि को 1000 शर्ट जून 15 को दे दूंगी, बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म समझो स्टिच करके मैं निधि को 1000 बच्चों का यूनिफॉर्म 15 जून को दे दूंगी करके कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो देखो कब, हमारा 20th मई को। हाँ, और ना 20th मई को जिस कपड़े का वो यूनिफॉर्म बनाना ना, उसका रेट था 15 रुपए, 50 रुपए मीटर उसका रेट था। हाँ, अब मैंने क्या सोचा, अभी से बना के क्या करूँ ना, 15 जून को देना, तो 1 जून को मैं कपड़ा खरीद लूंगी। हाँ ना, 1 जून को मैं कपड़ा खरीदने गई, जो कपड़ा 50 रुपए मीटर था, वो इस कोरोना क्राइसिस एंड ऑल दैट सारी वजह से अपना सडनली हो गया 80 रुपए मीटर। तो मुझे ऑलमोस्ट प्रॉफिट ना के बराबर हो रहा है, इनफैक्ट अब मैं लॉस में जाऊंगी शायद। तो मैं बोल रही हूँ कि अब मुझे ये परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो रहा है निधि, क्योंकि मैं लॉस में जा रही हूँ। हाँ, तो क्या मुझे एक्सेप्शन मिलेगा क्या यहाँ पे, नहीं। हाँ, देखो रेट का बढ़ना चढ़ना ये तो मार्केट का हिस्सा है, क्वाइट पॉसिबल ऐसी चीजें होती रहेगी। तो जो डिसाइडेड है उसी रेट का आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे देना पड़ेगा। और आप ये भी नहीं बोल सकते कि अब लॉस हो रहा है इसकी वजह से मुझे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है,
ऐसे भी आप वहां पे नहीं बोल सकते कि और टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, अब दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, सेम हाँ एग्जांपल की निधि को मुझे वो 1000 यूनिफॉर्म बना के देने वहां पे। हाँ, और क्या हो गया पता है, अब 1000 यूनिफॉर्म बना के देने और 1 जून को ही क्या हो गया वहां पे, मेरे यहाँ पे स्ट्राइक हो गए। हाँ, और मैं बोल रही हूँ कि निधि स्ट्राइक की वजह से अब वो बनाना इम्पॉसिबल हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे भी लॉ बोलता है कि स्ट्राइक, लॉकआउट, हाँ बंद वगैरह जो होते हैं ना, ये सारी कॉमन बातें हमारे लाइफ की, तो इसको तो हम प्रिज्यूम करके ही चलेंगे वहां पे। तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, आज की जगह 2 दिन से परफॉर्म होगा, लेकिन ड्यू टू द स्ट्राइक, लॉकआउट एक्सेट्रा भी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं होगा। हाँ हाँ, बट इसको वापस एक एक्सेप्शन है, लॉ इतना डेंजर होता है ना, एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, ये सारी चीजें चलती रहती है उसमें। हाँ, बट ओनली थिंग इज दैट ना आप एक बार अंडरस्टैंड करते हो और उसको एंजॉय करते हो ना, फिर कुछ मुश्किल नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो इसको और एक एक्सेप्शन भी है, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए टर्म डाली है, हाँ कि बाबा स्ट्राइक या लॉकआउट हो जाए तो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो फिर इम्पॉसिबल होगा। हाँ, बट अदरवाइज रूटीन में ना स्ट्राइक, लॉकआउट, बंद होना ये तो लाइफ का कॉमन हिस्सा होता है। हाँ, वर्कर है तो वो स्ट्राइक करेंगे, तो इमीडिएटली उन्होंने स्ट्राइक कर दिया इसलिए सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ऐसे आप नहीं कर सकते क्योंकि आप पे डिपेंड आगे लोगों की कमिटमेंट होती है। हाँ, सो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी लाइक प्राइस का नीचे चला जाना, स्ट्राइक का होना, लॉकआउट का होना, दैट कांट बी द ग्राउंड ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल वहां पे। हाँ, सो प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इम्पॉसिबल होता है, वॉइड है। पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी या इम्पॉसिबिलिटी अराइज होती है, स्टिल कॉन्ट्रैक्ट का कंसीडर किया जाएगा वॉइड। सो इन ऑल ये 2 एक्सेप्शन छोड़ते हुए इम्पॉसिबिलिटी वर्ड दिखा तो रिजल्ट इज हमेशा क्या आ जाएगा बोलो, एग्रीमेंट इज गोइंग टू बिकम द वॉइड एग्रीमेंट, वहां पे कंसीडर किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो वहां पे। हाँ, reciprocal promises to do certain things that are legal and also some other things that are illegal। हाँ, मतलब वो याद है हमने पीछे एक बार देखा था कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट में आप 2 प्रॉमिस कर रहे हो। हाँ, और दोनों में से एक पार्ट लीगल है, एक पार्ट इलीगल है। हाँ, तो आपको ऑलरेडी बताया था जितना पार्ट लीगल है उसको एनफोर्स करो और जितना पार्ट इलीगल है वो क्या हो जाएगा, वॉइड कंसीडर किया जाएगा। हाँ, बस ओनली थिंग इज दैट लीगल पार्ट और इलीगल पार्ट एक दूसरे से क्या होने चाहिए, सेपरेबल होने चाहिए वहां पे। हाँ, जो हमने ऑलरेडी देखा था ना, पार्ट लीगल एंड पार्ट इलीगल कंसिडरेशन, वही पॉइंट रिपीट है, बस इसको ना रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में ऐड किया है, इतना ही है वहां पे। हाँ, सी देखो क्या है, वेयर पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रॉमिस फर्स्ट टू डू अ थिंग व्हिच आर लीगल, पहला पार्ट कैसे बोलो लीगल है, एंड सेकेंडली अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस टू डू सर्टेन अदर थिंग जो कैसे बोलो इलीगल है। हाँ, देन द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस वैलिड है एंड सेकेंड क्या हो जाएगा बोलो, void agreement consider किया जाएगा। हाँ, देखो एग्जांपल, A and B agree that A will sell a house to the B for ₹5 lakhs, and if B uses it for gambling purpose, he will pay 7,50,000। कॉन्ट्रैक्ट ही कैसा किया देखो, A B को घर बेचेगा। हाँ, और अगर B लॉफुल पर्पस के लिए घर यूज करता है तो घर की कीमत 5 लाख, और अगर B वही घर गैम्बलिंग पर्पस के लिए यूज करता है तो घर की कीमत 7,50,000। हाँ, देखो पहला एग्रीमेंट वैलिड है, दूसरा एग्रीमेंट वॉइड है, सिंपल, क्योंकि सेकंड का जो ऑब्जेक्ट है गैम्बलिंग, हाँ जुगार खेलना, हाँ जुआ खेलना, वो एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट कैसा बोलो अनलॉफुल है, इसकी वजह से सेकंड एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड कंसीडर किया जाएगा वहां पे। हाँ, देन मेरा सेकंड एग्रीमेंट क्या कंसीडर किया जाएगा बोलो, वॉइड। क्यों सेकंड एग्रीमेंट को वॉइड कंसीडर किया जाए, मेरा उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो पर्पस है, उसका पर्पस क्या है बोलो वहां पे, उसका पर्पस है गैम्बलिंग, और गैम्बलिंग पर्पस क्या होता है वहां पे, इट इज कंसीडर्ड एज द अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो इसकी वजह से वो वॉइड कंसीडर किया जाएगा वहां पे। हाँ, नाउ इसमें एक लास्ट पॉइंट बच जाए, अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल करके। हाँ, तो वो वही है वहां पे, अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच लीगल एंड अदर इज इलीगल, तो लीगल ब्रांच उतनी एनफोर्स हो जाएगी और इलीगल ब्रांच क्या हो जाएगी वहां पे, वॉइड कंसीडर की जाएगी। हाँ, A, B agree that A shall pay ₹1 lakh for the B, हाँ, to which B shall afterward deliver to A either rice or smuggled opium। वही वापस राइस डिलीवर करता है तो एग्रीमेंट वैलिड है, और ओपियम डिलीवर करता है तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो,